तो लास्ट वीडियो में हमने गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया। ठीक है। An unbounded or unguided media, also referred as wireless, it does not use any physical medium as transmission medium. तो जो अनबाउंडेड या फिर अनगाइडेड मीडिया है उसको हम वायरलेस मीडियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोई भी फिज़िकल मीडियम को एज अ ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है। जहाँ पे आपकी ट्रांसमिशन बिना वायर्स के हो रही है, ठीक है, बिना किसी केबल के कनेक्शन के हो रही है, उसको आप अनबाउंडेड या अनगाइडेड मीडियम बोलते हो। दे ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये कैसे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं? एटमॉस्फेयर के मदद से। ठीक है। This type of media is used when a physical obstruction or distance blocks the use of normal cable media. इस तरीके का जो आपका माध्यम है ट्रांसमिशन के लिए तब यूज़ किया जाता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि कोई रुकावट है या फिर जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक आपकी नॉर्मल केबल्स नहीं पहुँच पाती है, तब इस तरीके के मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम टाइप्स पढ़ेंगे अनबाउंडेड मीडिया के। तो पहला हमने पढ़ना है माइक्रोवेव। ठीक है। तो माइक्रोवेव किस तरीके का आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है? इट इज़ अ पॉपुलर वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा सिंस इट डज नॉट इंक्योर द एक्सपेंस ऑफ लाइंग केबल्स। तो ये एक आपका बहुत ही पॉपुलर ट्रांसमिटिंग माध्यम है। ठीक है। संचार का एक साधन है जो कि बहुत ही पॉपुलर वे में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इसका इस्तेमाल होता है? क्योंकि जो केबल बिछाने का खर्चा होता है, जब आप उसको नहीं पूरा कर पाते हो, तब माइक्रोवेव जो ट्रांसमिशन है वहाँ पे आप उस चीज़ का माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। केबल ऑब्वियसली जब भी हमने कोई भी केबल बिछानी है, ठीक है, तारें बिछानी है ट्रांसमिशन के लिए, तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरीके के खर्चे से बचने के लिए आप अदर वे ऑफ ट्रांसमिटिंग मीडियम यूज़ कर सकते हो। तो वो आप कर सकते हो माइक्रोवेव। ठीक है। माइक्रोवेव सिस्टम यूज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू स्पेस। तो माइक्रोवेव जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए अंतरिक्ष में। ठीक है। तो जब भी आपकी वेव्स ट्रैवल करती है, वेव्स क्या होती है? जो तरंगे होती है, ठीक है, वो कहाँ पे आपकी ट्रैवल करती है? हवा में, स्पेस में। ठीक है। तो जो आपकी माइक्रोवेव्स है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर। तो जो आपकी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती है, जब आप अपना संचार या फिर जो आप अपना डेटा प्रसारित कर रहे हो वो माइक्रोवेव के माध्यम से करते हो, तो उसके लिए आपको ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है, रिसीवर की, और एक एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एक पूरा वातावरण होता है ट्रांसमिशन का, उसकी ज़रूरत होती है। द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बेंड और पास ऑब्स्टेकल्स लाइक हिल। अब जो आपकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो किसी भी रुकावट को पास नहीं कर सकती है। मीन्स कोई अगर माइक्रोवेव जहाँ से आपकी पास हो रही है वहाँ पे कोई पहाड़ी आ जाती है, तो वो वेव वहाँ पे उस पहाड़ी को पार करके आगे नहीं पहुँच सकती है। ठीक है। तो वो अगर कोई भी ऐसा फिज़िकल ऑब्स्टेकल माइक्रोवेव के रास्ते में आता है, तो जो आपकी
वेव है वो वहीं पे रुक जाती है। हैंस इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन बी इन लाइन ऑफ साइट। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपने कोई माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करके कोई ट्रांसमिशन करना है तो जो आपका रिसीविंग एंड होता है वो बिल्कुल आपके सेंडर एंड के साथ में ही होना चाहिए। ठीक है, मीन्स वो एक पूरी लाइन में होना चाहिए, वहाँ उसके बीच में सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आपका नहीं आना चाहिए। दिस मे नॉट बी पॉसिबल फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो अगर आपने बहुत लंबी दूरी तक ऐसी ट्रांसमिशन करनी है तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपका बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आए। The signal becomes weaker after traveling a certain distance and requires power amplification। तो अगर इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब आपका सिग्नल कुछ थोड़े लंबे समय तक ट्रैवल करता है, ठीक है, कुछ थोड़ी दूरी तक आपका सिग्नल चला जाता है, उसके बाद सिग्नल क्या होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे उस समय आपको पावर एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन मतलब आपको डिफरेंट स्टेशंस पे, जो रिसीविंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं ताकि जो आपका सिग्नल है वो बूस्ट अप हो सके। तो ये माइक्रोवेव है आपका, कि कैसे आपकी माइक्रोवेव्स ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे डायग्राम में हमने थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की है कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन किस तरीके से आपका कार्य करता है। ठीक है, मान लो ये अर्थ आपको शो की गई है, ठीक है, और ये स्पेस शो किया गया है। अर्थ पे आपके ये एंटीनाज लगे हैं, ये आपका रिले स्टेशन है जहाँ से आपका सिग्नल प्रसारित हो रहा है, और ये आपका दूसरा रिले स्टेशन है, यहाँ से भी आपका सिग्नल प्रसारित हो रहा है। ठीक है, अब जो आपके सिग्नल है वो कहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, इस मेन स्टेशन पे। ठीक है, इसको आप बोलेंगे रिसीविंग स्टेशन, मींस मेन माइक्रोवेव। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है वो आपका पूरा होता है। मींस यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आपकी जो माइक्रोवेव्स है वो रिसीविंग एंड तक पहुँच रही है, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आपका नहीं है। ठीक है, अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो आपकी जो ये माइक्रोवेव है वो उस ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पाएगी। ठीक है, पार नहीं कर पाएगी तो आपका जो सिग्नल आपके रिसीविंग एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए इस तरीके की जो आपकी माइक्रोवेव सिग्नल के द्वारा आप कोई भी माइक्रोवेव के द्वारा आप कोई भी सिग्नल सेंड करना चाहते हो तो वहाँ पे कोई भी फिज़िकल ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए आपके रिले स्टेशन में और आपके रिसीविंग स्टेशन पे। अब इसकी एडवांटेजेस है थोड़ी सी। तो इट ऑफर्स इजी कम्युनिकेशन ओवर डिफ़िकल्ट टेरेन। मीन्स अगर कहीं पे कोई मुश्किल जो भूभाग होता है आपका, वहाँ पे आप आसानी से संपर्क साध सकते हो। ठीक है, माइक्रोवेव हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशन। ओशन मतलब जो बड़े सागर होते हैं, अगर आपने वहाँ पे भी संपर्क साधना है तो आप माइक्रोवेव की मदद से इजीली संपर्क साध सकते हो। इट प्रूव्स चीपर देन डिगिंग ट्रेंचेस फॉर लाइंग केबल्स। तो ये जहाँ पे आपको केबल बिछाने के लिए बहुत सारी नालियाँ खोदनी पड़ती है तो उस सब से ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। ठीक है, और आसान तरीका है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। फिर है ये डिसएडवांटेजेस इसकी। इट इज़ एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन। तो ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर कहीं बीच में ऑब्स्टेकल आएगा तो आपका सिग्नल इजीली या फिर बिल्कुल क्लियर वे में आपके रिसीविंग एंड तक नहीं पहुंच सकता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन गॉट अफेक्टेड ड्यू टू रेन और थंडरस्टॉर्म। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का पूरा प्रभाव पड़ जाता है ट्रांसमिशन पे। अगर मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, तो उस समय जो आपकी माइक्रोवेव जो सिग्नल्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। बैंडविड्थ
bandwidth allocation is extremely limited in case of microwave. तो आपने जिस भी बैंडविड्थ से अपना सिग्नल प्रसारित करना है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है, ठीक है। आप उसमें कोई बैंडविड्थ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो जिस लिमिट में आपने डेटा भेजना है बैंडविड्थ के थ्रू, वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये आपकी डिसएडवांटेजेस है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया की। नेक्स्ट है जी आपका रेडियो वेव, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया इज रेडियो वेव। The transmission making use of radio frequency is termed as radio wave transmission. तो जिस संचार के माध्यम में आप रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हो उसको आप रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहते हो। या फिर रेडियो वेव्स आर इजी टू जनरेट, कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो रेडियो वेव जो होती है वो आसान होती है जनरेट करने के लिए और ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है। दे कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स ईजीली। तो ये किसी भी बिल्डिंग को आसानी से पार कर सकती है, ठीक है। मीन्स कोई भी अगर फिजिकल ऑब्स्टेकल बीच में आता है रेडियो वेव्स के तो वो उनको ईजीली, उनसे जो ये वेव्स है वो ईजिली पास थ्रू हो सकती है। रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है कि जो रेडियो वेव्स आपकी होती हैं, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि आपकी जो वेव्स हैं वो डायरेक्शनल नहीं होती है, वो किसी भी दिशा में आपकी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। बोथ द ट्रांसमीटर्स आर एंड रिसीवर्स यूज एंटीना टू रेडिएट एंड कैप्चर द रेडियो सिग्नल। तो आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होते हैं, दोनों ट्रांसमीटर जहाँ से आपका सिग्नल आपने सेंड करना है, रिले करना है, और रिसीवर जहाँ पे आपने अपना सिग्नल रिसीव करना है, उन दोनों में आपको एंटीनास की जो ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको ट्रांसमीटर से कोई भी वेव अगर रेडिएट करनी है तो वहाँ पे भी एंटीना आपको चाहिए, और रिसीवर में जहाँ आपने कैप्चर करना है सिग्नल को तो वहाँ पे भी आपको एंटीना की ज़रूरत होती है। तो अब इसकी थोड़ी सी यहाँ पे एडवांटेजेस है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन ऑफर मोबिलिटी मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक ईजीली वेव्स को ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो वेव्स है वो गतिशील होती है, ठीक है। ये कहीं पे भी आपके किसी भी ऑब्स्टेकल से ये रुकती नहीं है। इट रोव्स चीपर देन डिगिंग ट्रेंचेस फॉर लेइंग केबल। तो कोई भी अगर आपका अनगाइडेड मीडिया है, ठीक है, आप किसी भी प्रकार का अनगाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे किससे आपका खर्चा बच जाता है, आपका जो केबल बिछाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो उससे बच जाता है, ठीक है। तो रेडियो वेव भी वैसे ही है, आपको रेडियो वेव ट्रांसमिशन करने के लिए कोई भी केबल को बिछाने की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। तो रेडियो वेव जो आपकी है वो बहुत काफ़ी लंबी दूरी तक आपका संचार कर सकती है। यहाँ पे अब हमने रेडियो वेव का भी डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये आपका यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे ये रिसीविंग एंड है आपका, ठीक है। ये अर्थ का कर्वेचर दिखाया गया है, वेव्स आपकी जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, स्पेस में ट्रैवल कर रही है आपकी वेव्स। तो इस तरीके का ट्रांसमिशन आपका रेडियो वेव्स का रहता है, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट वेव्स है और ये स्पेस में ट्रैवल कर रही है आपकी वेव्स। तो ये किसी भी ऑब्स्टेकल को पार करके रिसीविंग एंड तक पहुंच सकती है आपकी रेडियो वेव्स। ये इसको कोई भी फिजिकल ऑब्स्टेकल नहीं रोक सकता है। तो ये था रेडियो वेव्स आपकी। इसकी डिसएडवांटेजेस है, इट इज़ एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन। सेम ये भी एक आपका इनसिक्योर कम्युनिकेशन होता है। और अगर रेन है, थंडरस्टॉर्म है तो
मौसम ख़राब है तो उसकी वजह से आपकी जो सिग्नल है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमें ये हर एक ये वाला जो फैक्टर आपका रहता है इनसिक्योर कम्युनिकेशन का और रेन एंड थंडर स्टॉर्म का डिसएडवांटेज, ये हर अनगाइडेड मीडिया में आपका रहता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका अनगाइडेड मीडियम है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड होता है, आपके एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे सैटेलाइट। तो सैटेलाइट शब्द से तो आप परिचित ही होंगे। उपग्रह मतलब है इसका, जो हम उपग्रह अपने अंतरिक्ष में लगा देते हैं, वहाँ से फिर हमें सिग्नल्स मिलते हैं, धरती पर हम रिसीव करते हैं उन सिग्नल्स को। तो उस तरीके की अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो सैटेलाइट के माध्यम से ही हम करते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, वो हम करेंगे। द मेन प्रॉब्लम विद माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज़ दैट द कर्वेचर ऑफ अर्थ, माउंटेन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स विच ऑफन ब्लॉक द लाइन ऑफ साइट। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के साथ क्या एक प्रॉब्लम रहती है कि जो आपका धरती का कर्वेचर होता है, या फिर जो आपके पर्वत है, या फिर कोई और स्ट्रक्चर जो आपकी लाइन ऑफ साइट मतलब वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की सिग्नल्स के बीच में आ जाती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपकी जो सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। माइक्रोवेव उन फिजिकल ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर सकती है। ड्यू टू दिस रीजन सेवरल रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इस कारण की वजह से माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए हमें बहुत सारे रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेशंस पे रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे तो उसके साथ क्या होगा, आपका जो डेटा ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग सैटेलाइट। तो ये जो समस्या थी इसका समाधान किसके इस्तेमाल से किया गया है, सैटेलाइट के इस्तेमाल से इसका समाधान किया गया है। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द अर्थ स्टेशन कंसिस्ट ऑफ अ सैटेलाइट डिश दैट फंक्शंस एज एंटीना एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द सैटेलाइट पासिंग ओवरहेड। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो धरती पे स्टेशंस बने हैं वहाँ पे सैटेलाइट डिश लगी होती है, जिसको कि जो एक एंटीना के जैसे काम करता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स मतलब ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो सैटेलाइट जो एटमॉस्फेयर में घूम रहा है उससे वहाँ से डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं, ठीक है। A number of satellites owned by both government and private organizations have been placed in stationary orbit about 36,000 किलोमीटर above the Earth's space। तो बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स जिन पे जो सरकारी भी होते हैं, जो निजी संस्थाएं भी आपके ऑर्बिट में प्लेस करती है, ठीक है। जो ये ऑर्बिट होता है वो धरती के जो सतह है उससे 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है। मीन्स जो भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्लेस किया गया है उसकी दूरी धरती से कितनी रहती है, मिनिमम 36,000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। दी सैटेलाइट्स एक्ट एज रिले स्टेशंस फॉर कम्युनिकेशन सेंटर। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये आपके प्रसारण केंद्रों के जैसे कार्य करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सेंटर के लिए, ठीक है। इन सैटेलाइट से सिग्नल्स रिले किए जाते हैं और कहीं पे भी जो भी जहाँ पे भी आपके कम्युनिकेशन सेंटर्स बने हैं वहाँ पे इन सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली हमने यहाँ दिखाया है आपको, ये सैटेलाइट एक दिखाया गया जो स्पेस में 36,000 किलोमीटर धरती से ऊपर प्लेस किया गया है ऑर्बिट में। ये धरती यहाँ पे दिखाई गई है, ये डिश सैटेलाइट डिश दिखाए गए हैं, ठीक है। जो भी स्पेस से आपका रिले हो रहा है सिग्नल, ठीक है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल, उसको इन डिश के द्वारा रिसीव किया जा रहा है। एक ये ट्रांसमिटिंग एंटीना के रूप में दिखाया गया है, दूसरा रिसीविंग एंटीना के रूप में दिखाया गया है। ये अपलिंक और ये डाउन
लिंक, ठीक है। यहाँ से आपका सिग्नल गया, ट्रांसमिटिंग सिग्नल सैटेलाइट के द्वारा उसको रिसीव करके फिर रिसीविंग एंड तक पहुँचाया गया, ठीक है। ताकि धरती में यहाँ पे कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वो ऑब्स्टेकल्स इन सिग्नल को अफेक्ट ना कर सके, इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। तो ये था सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका, उसकी एडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस है इसकी, द एरिया कवरेज थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज़ क्वाइट लार्ज। तो जितना भी जो अगर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से कोई भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो जो एरिया कवर करता है ये ट्रांसमिशन वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द हैवी यूसेज ऑफ intercontinental traffic makes the satellite commercially attractive। means आप intercontinental traffic means कि अगर आपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक कॉन्टिनेंट से इंटरकॉन्टिनेंटल, यहाँ पे मीन्स कि अगर आपने अंतर महाद्वीपीय कोई भी अपना डेटा भेजना है, ठीक है, उस डेटा के लिए जो सैटेलाइट है उसको सैटेलाइट को बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इजीली आपका जो डेटा है बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, ठीक है। कमर्शियली का मतलब है इसको व्यावसायिक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये इसकी आपकी एडवांटेजेस थी। फिर है डिसएडवांटेजेस, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज़ वेरी हाई। तो कोई भी सैटेलाइट जब आप ऑर्बिट में प्लेस करोगे अंतरिक्ष में, तो उसका जो उसमें जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कॉमनली तो सैटेलाइट एज अ ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये सिर्फ जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है वही फॉर अपने ट्रांसमिशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष से आपने बहुत बार सुना होगा कि सैटेलाइट प्लेस किया गया है हमारी सरकार के द्वारा अंतरिक्ष में, वो सफल हुआ है उसका परीक्षण। तो ये एज गवर्नमेंट बेसिस पे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आप आम ऐसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप सैटेलाइट को एज अ ट्रांसमिशन मीडिया नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओवर क्राउडिंग ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ ड्यू टू अ लो एंटीना गेन्स। अब बैंडविड्थ की भी यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मीन्स यहाँ पे एंटीना का बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका बैंडविड्थ मीन जो आपकी ट्रांसमिशन रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है सैटेलाइट की। इसके बाद आपका है वाईफाई। तो वाईफाई तो आपने सबने सुना ही है और आपको पता भी है ये कैसे काम करता है, ठीक है। सब अपने मोबाइल्स पे वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से सब इस शब्द से परिचित हैं, ठीक है। वाईफाई का जो फुल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। वाईफाई की जो अगर हम एक्सपेंड करना चाहें वाईफाई को तो उसे हम बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी विच इनेबल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस वायरलेसली फॉर डेटा शेयरिंग पर्पस। तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वायरलेस मतलब जहाँ पे तारों का इस्तेमाल नहीं होता है, बिना तारों के इस्तेमाल के आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं, ताकि आप उन दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा शेयर कर सको। अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस रेडियो वेव्स। तो वायरलेस नेटवर्क भी आपके रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अ वायरलेस कम्युनिकेशन, a computer's wireless adapters translates data into a radio signal and transmit it using as antenna।
तो वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर का वायरलेस अडेप्टर होता है वो रेडियो सिग्नल को वो डेटा को ट्रांसलेट करता है किस में, रेडियो सिग्नल्स में, ठीक है, और फिर उसको एंटीना की मदद से ट्रांसमिट करता है, ठीक है। कैसे बनेगा आपका वायरलेस कम्युनिकेशन? कंप्यूटर पे आपका एक अडेप्टर लगा होगा, ठीक है। अडेप्टर का काम होता है ट्रांसलेट करना डेटा को, और वो डेटा को ट्रांसलेट करेगा रेडियो सिग्नल्स में, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स फिर एंटीना की मदद से ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। मींस जो रेडियो सिग्नल्स है वो किसकी मदद से आपके ट्रैवल करेंगे, एंटीना की मदद से। On another computer, a wireless router receives the signal and decodes it. अब ये एक कंप्यूटर से तो आपका सिग्नल रिले हो गया एज अ रेडियो सिग्नल, और फिर दूसरे कंप्यूटर पे क्या होगा, आपका एक वायरलेस राउटर लगा होगा, वो उस सिग्नल को रिसीव करेगा, और जो सिग्नल रिसीव हुआ है फिर उसको वो डिकोड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वाईफाई काम करता है। ये यहाँ पे हमने दिखाया है, ये एक आपका राउटर लगा है, ठीक है। ये 2 लैपटॉप्स यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से सिग्नल गया, रेडियो सिग्नल्स रिलीज़ हुए यहाँ से, ठीक है, और फिर वो दूसरे सिस्टम तक आपका पहुँचता है, ठीक है। अडेप्टर आपका उस सिग्नल को रिसीव करेगा और ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पे ये वायरलेसली आपका टैबलेट कनेक्टेड है, आपका स्मार्टफोन कनेक्टेड है वायरलेसली, और आपकी ये स्मार्ट वॉच भी कनेक्टेड है, ठीक है। आपका पीसी के साथ में ये वायर, यहाँ पे 2 तरीके के कनेक्शन दिखाए गए हैं, वायर भी दिखाई गई है और वायरलेस भी दिखाई गई है, ठीक है। ये आपका जो मेन राउटर है, यहाँ से वायर्स के साथ भी आपका कनेक्शन कनेक्टेड है, और फिर बिना वायर के भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो बिना वायर के कैसे कनेक्टेड है, ये सिग्नल्स आपके यहाँ से जा रहे हैं, एज अ रेडियो वेव जा रहे हैं, और ये फिर एज अ रेडियो सिग्नल ही इसको रिसीव कर रहे हैं आपके दूसरे डिवाइसेस। तो इस तरीके से आप कितने भी डिवाइसेस जोड़ सकते हो वायरलेसली, ठीक है। पर क्या होगा, जितने ज़्यादा डिवाइसेस आप जोड़ोगे तो थोड़ा सा स्पीड आपकी कम हो जाएगी, आपकी सिग्नल ट्रांसमिशन रेट आपका कम हो जाता है वाईफाई के थ्रू। अब इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। इट इज़ ईजियर टू ऐड और रिमूव वर्क स्टेशन। तो आप कितने भी कंप्यूटर्स या फिर कोई और डिवाइसेस आपने ऐड करना है, उसको ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इंस्टॉलेशन इज़ फास्ट एंड ईजी, इंस्टॉल करना इसको आसान होता है और आप तेज़ी से इंस्टॉल कर सकते हो। एक्सेस ऑफ नेटवर्क कैन बी फ्रॉम एनीवेयर विद इन द रेंज ऑफ एन एक्सेस पॉइंट। तो आप इस नेटवर्क का जितनी रेंज होगी, जितने रेंज तक आपका वाईफाई जो सिग्नल है वो कैच करेगा, तो आप उतनी रेंज तक कहीं से भी उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप उस रेंज से बाहर चले जाते हो तो आपका जो वायरलेस कनेक्शन है वो बंद हो जाता है। डिसएडवांटेज है आपकी, एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यूजिंग नेटवर्क इंक्रीजेज द डेटा ट्रांसफर रेट विल बी डिक्रीज अकॉर्डिंगली। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि जितने नेटवर्क के साथ में कंप्यूटर्स या डिवाइसेस ज़्यादा जुड़ेंगे उतना आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो कम हो जाता है। सिक्योरिटी इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू गारंटी। तो ये जो सिस्टम है ये भी सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। डिवाइस विल ओनली ऑपरेट एट अ लिमिटेड डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सेस पॉइंट। तो आपका जो डिवाइस है वो एक लिमिटेड दूरी तक ही आपके वायरलेस कनेक्शन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। जब आप उस रेंज से बाहर चले जाते हो तो आपका कनेक्शन जो होता है वो टूट जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है आपका वायरलेस का, ये लिमिटेड एरिया तक ही
आपका काम करता है, इस तरीके की कम्युनिकेशन या इस तरीके का जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है आपका। तो ये था वायरलेस। अब है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी आपको जैसे पता ही है, आपके फ़ोन्स में ये टेक्नोलॉजी भी अच्छे से यूज़ होती है आपकी, ठीक है। तो ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस टू डिफरेंट टाइप्स लाइक फ़ोन्स, नोटबुक्स, कैमरा, प्रिंटर एट्सेट्रा। तो ये एक लैन टेक्नोलॉजी है और इसको भी डिज़ाइन किया गया है बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो वो डिवाइसेस आपके फ़ोन्स हो सकते हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, कैमराज एंड प्रिंटर्स एट्सेट्रा, ठीक है। नोटबुक आपकी कॉपी नहीं, ये भी एक आपका डिवाइस होता है, ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर ऑल्सो, या फिर आपके फ़ोन के जैसे ही आपका ये कार्य करता है। इट इज़ एन ओपन वायरलेस प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये एक आपका ओपन वायरलेस प्रोटोकॉल होता है और इसका इस्तेमाल भी आप डेटा को एक्सचेंज करने के लिए कर सकते हैं, पर थोड़े बहुत डिस्टेंस के अंदर ही। Bluetooth creates a short distance span to connect and synchronize data between devices. तो जब आप ब्लूटूथ नेटवर्क क्रिएट करते हो तो कौन सा आपका नेटवर्क बनता है? पैन नेटवर्क बनता है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैन नेटवर्क क्रिएट होता है तो आप अपनी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर। पैन का यहाँ पे मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका क्रिएट होता है। अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ पिकोनेट और स्मॉल नेट। इसी को आप पिकोनेट भी बोलते हो और स्मॉल नेट भी बोलते हो। अ पिकोनेट कैन हेल्प अप टू 8 स्टेशन। तो कम से कम मिनिमम आप इसमें 8 स्टेशन ऐड कर सकते हो। वन ऑफ विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी एंड रेस्ट आर कॉल्ड सेकेंडरीज। तो उसमें से एक मेन स्टेशन होता है जिसको आप प्राइमरी बोलते हो और बाकी जो और जुड़ते हैं उनको आप सेकेंडरी बोलते हो, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे ब्लूटूथ। इस तरीके का साइन आपने देखा होगा, आपके फ़ोन्स पे होता है या फिर आपके पास लैपटॉप्स है तो आपने वहाँ पे, या फिर कंप्यूटर से आपने वहाँ पे भी इस साइन को देखा होगा। तो जब आपने ये वाला कनेक्शन सेटअप करना होता है तो आपको सिर्फ अपने डिवाइस में इस निशान पे क्लिक करना होता है, इस निशान को एक्टिव करना होता है। जैसे आप इसको एक्टिव करते हो आपका ब्लूटूथ, आपके डिवाइस का ब्लूटूथ एक्टिव हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने कनेक्ट करने हैं अपने डिवाइसेस, दूसरे डिवाइसेस अपने ब्लूटूथ के साथ में, तो आपको उन डिवाइसेस का ब्लूटूथ भी एक्टिव करना होता है, ठीक है, ताकि जो आपका ब्लूटूथ है इन डिवाइसेस के ब्लूटूथ को ढूंढ सके और उनके साथ में कनेक्ट हो सके, ठीक है। जैसे ही कनेक्शन हो जाएगा वैसे ही आप क्या कर सकते हो, अपने डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो या दूसरे से अपने डिवाइस में डेटा को रिसीव कर सकते हो। तो ये था आपका ब्लूटूथ। अब इसकी एडवांटेजेस है, इट इज़ वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। डिवाइसेस यूज आर वायरलेस, जो भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो वायरलेसली यूज़ होते हैं। कंज्यूम वेरी लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा कंजप्शन नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस है रेट, डेटा रेट एंड सिक्योरिटी। मेन सिक्योर नहीं होता है सिस्टम, जितने भी वायरलेस सिस्टम है आपके, वो उनमें आपको सिक्योरिटी ऐड करनी होती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई भी सिक्योरिटी आपकी नहीं होती है। और डेटा रेट भी बहुत स्लो होता है ब्लूटूथ में आपका, ठीक है। जो भी ट्रांसमिशन होती है डेटा की वो बहुत स्लो होती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हो तो बहुत स्लोली आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। इट इज़ नॉट डिज़ाइन टू कैरी हैवी ट्रैफिक लोड्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेटा को कैरी करने के लिए नहीं बना है। अगर आपने थोड़ा बहुत साइज़ का डेटा लेना है, जैसे आपने कोई इमेज लेनी है, ठीक है, 1 या 2 इमेज या मान लो 10 इमेजेस तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी एक साथ ही एक एक करके आप ट्रांसमिट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल हैंग हो सकता है। मोस्टली डिपेंडेंट ऑन बैटरी, तो ब्लूटूथ आपका बैटरी पे डिपेंड होता है। अगर आपके सिस्टम में बैटरी पूरी है तो ब्लूटूथ आपका काम करेगा,
अदरवाइज़ बैटरी नहीं है तो ब्लूटूथ भी आपका काम करना बंद कर देगा। तो ये थे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लूटूथ, और इसी के साथ पूरे अनगाइडेड मीडिया आपके कवर होते हैं। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया मीन्स वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, वायरलेस एंड ब्लूटूथ। ठीक है, तो होप कि आपको ये टॉपिक फुल क्लियर हो चुका है।